Everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn about law of conservation of mechanical energy. मतलब यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम. So let's get started. तो फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसका स्टेटमेंट देखेंगे. व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट. मतलब जब किसी वस्तु पर केवल संरक्षी बल कार्य करे तो उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा कैसी होती है, नियत रहती है. कुल यांत्रिक ऊर्जा कैसी होती है, नियत रहती है. मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होती है कब, जब किसी वस्तु पर केवल संरक्षी बल कार्य करे, है ना. तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट. मतलब मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट. अब अपन देखेंगे व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी. जी मतलब अब यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है. द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. अब क्या होती है, तो किसी वस्तु की मतलब किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है. मतलब मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. के फॉर काइनेटिक एनर्जी और यू फॉर पोटेंशियल एनर्जी. चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं. एट एनी इनिशियल पोजीशन देखेंगे. देखिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस यू आई इनिशियल. अब एट एनी फाइनल पोजीशन देखेंगे, के एफ प्लस यू एफ मतलब गतिज ऊर्जा, फाइनल गतिज ऊर्जा और फाइनल स्थितिज ऊर्जा. अब अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, अब यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम क्या कहता है, तो देखिए के अकॉर्डिंग के आई प्लस यू आई और के एफ प्लस यू एफ इनिशियल और फाइनल. तो क्या होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट. ठीक है. अब देखेंगे व्हाट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. अब कंजर्वेटिव संरक्षी बल क्या होते हैं. अ फोर्स इज कॉल्ड अ कंजर्वेटिव फोर्स इफ द वर्क डन बाय द फोर्स डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन द पाथ फॉलोड. मतलब ऐसा बल जिसके द्वारा किया गया कार्य केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर डिपेंड करता है, पथ पर डिपेंड नहीं करता. तो ये बल क्या कहलाते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स संरक्षी बल कहलाते हैं. अब इसके एग्जांपल्स क्या है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ये प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पे डिपेंड करता है, पथ पे डिपेंड नहीं करता. और स्प्रिंग फोर्स. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, अ फॉलिंग बॉडी एट द हाईएस्ट पॉइंट. कंसिडर अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट. कंसिडर करते हैं कि कोई वस्तु है, कोई बॉडी हाइट से गिर रही है. ठीक है. तो हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी क्या है, इनिशियल लेवल पे वेलोसिटी 0 है. अब वेलोसिटी 0, काइनेटिक एनर्जी 0 है ना. अब इसमें में स्थितिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mgh. टोटल एनर्जी क्या है, mgh, है ना. तो इसमें क्या, अब P मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम, कम हो जाएगी. अब देखेंगे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. P मतलब स्थितिज ऊर्जा किस पे कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी. से ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे गतिज ऊर्जा में बदलती है. ठीक है. चलिए अब इसका इम्पोर्टेंट फार्मूला देखेंगे. अब इस स्टेटमेंट का इम्पोर्टेंट फार्मूला यही है. ठीक है. टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा. गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, 1/2 mv². और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, mgh. ये क्या है, कांस्टेंट. ठीक है. किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं. ठीक है. चलिए अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे. देखिए जैसे फेलिंग ऑब्जेक्ट, गिरता हुआ ऑब्जेक्ट, पेंडुलम, वाटर फॉलिंग फ्रॉम अ डैम मतलब बांध से गिरता हुआ पानी. अब इसकी इम्पोर्टेंट कंडीशन मतलब ये स्टेटमेंट कब लागू होता है, इसकी कंडीशन है ये, मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्स आर एक्टिंग. मतलब यांत्रिक ऊर्जा तभी संरक्षित रहती है जब उस पर कौन सा बल कार्य करे, कंजर्वेटिव फोर्स मतलब संरक्षी बल कार्य करे. और संरक्षी बल अपन ने समझ चुका है, ऐसा बल जो केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पे डिपेंड करता है, पथ पे डिपेंड नहीं करता. ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब इसका मेन क्वेश्चन. देखिए
फॉर अ बॉडी ऑफ मास m, इट हाइट h विथ वेलोसिटी v है, ठीक है। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है, mgh, k क्या है 1/2 mv²। तो टोटल मैकेनिकल, टोटल यांत्रिक ऊर्जा क्या हो जाएगी 1/2 mv² प्लस mgh। तो कंजर्वेटिव सिस्टम क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा कांस्टेंट। अब इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 5 pm। मतलब कोई 2 किलोग्राम का कोई मास है, उसे हाइट से 5 मीटर के हाइट से, ऊंचाई से रेस्ट किया जाता है, ऊपर उठाया जाता है ना। तो जिसका जी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी। इसकी फाइंड, अब तो ये कुल यांत्रिक ऊर्जा को फाइंड करो व्हेन इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, है ना। तो देखिए इसके इनिशियल पोजीशन में, तो इनिशियल में जब कोई वस्तु रखी है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उसकी 0 होगी। और स्थितिज ऊर्जा क्या होगी mgs। तो मान रख देंगे, मास 2 kg, जी का मान 10 एंड हाइट कितनी है 5 मीटर, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा 100 जूल हो जाएगी, ठीक है। अब एक क्विक क्वेश्चन करते हैं। अ बॉल इज फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम अ हाइट, तो व्हाट हैपन टू इट्स। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा कब संरक्षित नहीं रहती है ना। अपन संरक्षित तो बता दिए है ना कि केवल ये प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पे डिपेंड करें हैं, और तभी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है ना, जब उस पर संरक्षित बल कार्य करे। अब संरक्षित कब नहीं रहती, देखिए यदि संरक्षित बल जैसे कि कोई फ्रिक्शन, घर्षण और वायु का प्रतिरोध यदि काम कर रहा है, तब याद रखना मैकेनिकल एनर्जी तब संरक्षित नहीं रहती है ना, जब उसमें असंरक्षित बल कार्य करे। चलिए क्विक क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल इज फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम अ हाइट, व्हाट हैपन टू इट्स। देखिए जब कोई बॉल ऊपर से गिर रही है, हाइट से गिर रही है, तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा क्या होगी, रिमेन्स कांस्टेंट होगी। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। If you found this video helpful, please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.